तमाम सामईन व नाज़रीन को अस्सलामुअलैकुम। हम आज एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं कि जहां असरे हाजिर का सबसे बड़ा मुसलमान लीडर पैदा हुआ, जिसने मौत को तो बखुशी कबूल कर लिया लेकिन मगरिब के सामने घुटने नहीं टेकी। यहाँ हज़रत अली करमल्लाह वजह और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मज़ाराती मुक़द्दसा भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये मुल्क शिया कम्युनिटी के लिए इंतहाई तकदीसियत का हामिल है और ये लोग दुनिया के मुख्तलिफ़ कोनों से यहाँ ज़ियारत की गर्ज से जाते हैं। दोस्तों, ये वो मुल्क है कि जहाँ दुनिया की सबसे पहली तहजीब ने दरियाए दजला व फरात की वादी में जन्म लिया। यहाँ निकाह मुता की आड़ में मजहबी लिबादा ओढ़े मौलवी हजरात जिस्म फरोशी का मुकरू कारोबार अपनी देख रेख में करवाते हैं। यहाँ आज भी औरतों को गुलाम या कनीज़ बनाकर इनके साथ बग़ैर निकाह के जिनसी ताल्लुकात कायम किए जाते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आलम इस्लाम के एक बदनसीब मुल्क इराक़ की, कि जो तेल की दौलत से मालामाल होने के बावजूद इंतहाई गुर्बत और ज़िल्लत की शब व रोज़ गुजार रहा है। हम आज आपको इस मुल्क के उन हक़ाइक़ से रोशनास करवाएंगे जो गालिबन आज से पहले तक आपके इल्म में नहीं होंगी। ताहम वीडियो शुरू करने से पहले मेरी नए आने वाले तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी लाजमी दबा दीजिए, ताकि हमारी हर नई और मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। मुल्क इराक़ का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ इराक़ है, जिसे अरबी या उर्दू में जमहूरिया इराक़ कहा जाता है। ये एक लैंड लॉक कंट्री है, यानी ये एक ऐसा मुल्क है कि जिसकी कोई भी जानिब समंदर को नहीं छूती, लेकिन इसके जनूबी इलाके अल ज़ुबैर की जानिब से इराक़ की बहुत मामूली सी सरहद खलीजे फ़ारस से मिलती है। 2 दहाइयाँ कबल ये मशरिक़े वुस्ता का एक खूबसूरत और खुशहाल मुल्क था, जिसे अमेरिका की नज़र लग गई। मुल्क इराक़ की सरहदें शुमाल में तुर्की, मशरिक़ में ईरान, जनूब मशरिक़ में खलीजे फ़ारस और कुवैत, जनूब में सऊदी अरब, जनूब मगरिब में उर्दन और मगरिब में शाम से मिलती हैं। दोस्तों, इराक़ का कुल रकबा 4,38,317 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के एतबार से ये दुनिया भर में 58 नंबर पर आता है। मुल्क की 4.62% हिस्से पर पानी मौजूद है, जो कुदरती आबशारों, झीलों और दरियाओं की सूरत में है। यहाँ बोली जाने वाली ऑफिशियल ज़बानें अरबी और कुर्दिश हैं। मज़ीद यहाँ टर्किश, आर्मीनी, फ़ारसी और अंग्रेज़ी ज़बानें भी बोली जाती हैं। मुल्क इराक़ की कुल आबादी 4 करोड़ 35 लाख लोगों पर मुश्तमिल है, जिस हिसाब से ये दुनिया का 35वां बड़ा मुल्क है। मुल्क इराक़ का दारुल हुकूमत बगदाद है, जो इस मुल्क का सबसे बड़ा और अजीम शहर भी है। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा के बाद बगदाद अरब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर होने का एजाज़ भी रखता है। ये शहर दरियाए दजला के किनारे वाक़ई है। सन 762 ईस्वी में शहर बगदाद को खिलाफत अब्बासिया की दारुल हुकूमत के तौर पर चुना गया था, जिसके कुछ ही अरसे के बाद ये शहर मुस्लिम दुनिया का एक अहम सकाफती और तिजारती मरकज़ बन गया था। ये शहर दुनिया का एक अहम तालीमी मरकज़ भी था, जिसने सेंटर ऑफ लर्निंग के तौर पर सारी दुनिया में शोहरत हासिल की। शहर बगदाद के मशहूर मकामात में हैदर खाना मॉस्क, जैसे सारी दुनिया हज़रत गौसुल आज़म अब्दुल कादिर जिलानी की मज़ार के तौर पर जानती है। ये वो बरगज़ीदा शख्सियत हैं कि जिन्होंने दीन इस्लाम की तरवीज व अशात में इंतहाई अहम किरदार अदा किया। हज़रत गौसुल आज़म को तमाम वलियों का सरदार भी कहा जाता है। स्टैचू ऑफ करीम कासिम, इराक़ मॉस्क, अल ज़वारा पार्क, इराक़ नेशनल म्यूज़ियम, बेबीलोन मॉल और म्यूज़ियम ऑफ आर्ट एंड हेरिटेज सरे फहरिस्त थीं। दोस्तों, शहर बगदाद का कुल रकबा 673 मुरब्बा किलोमीटर है। ये एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जबकि इसकी कुल आबादी 81,26,000 लोगों पर मुश्तमिल है। खिलाफत अब्बासिया के सुनहरे दौर में बगदाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर होने का एजाज़ भी रखता था। मज़कूरा ज़माने में इस शहर की आबादी 10 लाख से भी ज़्यादा थी। दौलत की रेल पेल, आलिशान इमारात और तिजारती सरगर्मियों की वजह से इसे उरूसुल बिलाद कहा जाता था। सन 1258 ईस्वी में हलाकू खान की क़यादत में मंगोलों ने शहर की ईंट से ईंट बजा दी थी और फिर इस शहर की रौनकें पहले की मानंद कभी बहाल न हो सकीं। सन 2003 में शुरू होने वाली अमरीकी जंग ने भी इस कदीम और तारीखी शहर को बेहद नुकसान पहुंचाया। मज़कूरा जंग के दौरान बगदाद का तारीखी और सकाफती विरसा काफ़ी हद तक तबाह हो गया।
इराक इंतहाई कदीम तारीख का हामिल मुल्क है। यहाँ दुनिया की पहली इंसानी आबादियों और शहरों के सबूत मिलते हैं। यहाँ सबसे पहले सुमेरी तहजीब परवान चढ़ी, जिसका ज़माना 4000 साल कबले मसीह बताया जाता है। ये एक पढ़ी लिखी कौम थी जो काश्तकारी और धातों का इस्तेमाल बखूबी जानती थी। सुमेरियों के बाद यहाँ अक्कादी और बाबुली तहजीबों ने जन्म लिया और अपने इंतहाई उरूज को पहुँची। मुल्क इराक दुनिया का वो खित्ता है कि जहाँ पहली मरतबा पहिया ईजाद हुआ, जबकि वक्त को पहली मरतबा घंटों और मिनटों में तकसीम करने का सहरा भी कदीम इराकियों के ही सर जाता है। मुसलमानों ने सरजमीन पर पहला हमला हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़यादत में किया। सन 750 ईस्वी में यहाँ अब्बासी खिलाफत कायम हुई, जिसने कई सदियों तक इसे अपना हुकूमती मरकज़ बनाए रखा। सन 1258 में सल्तनत का खात्मा मंगोलों के हाथों हुआ, जिसके बाद यहाँ 3 सदियों तक मंगोलों, तर्कमान और सफ़वी कौमों की हुकूमतें कायम रहीं। सन 1534 में ये इलाका उस्मानी तुर्कों ने एक तवील और खूनरेज़ जंग के बाद फतह कर लिया, जो तकरीबन 4 सदियों तक उस्मानियों ही के कब्ज़े में रहा। पहली जंग अजीम के दौरान यानी सन 1919 में बरतानिया ने इस मुल्क पर कब्ज़ा कर लिया। तभी से यहाँ बरतानिया के मंजूर नज़र और नामजद हुक्मरान हुकूमत करते रहे। ये सिलसिला सन 1958 तक जारी रहा, जिसके बाद इराक की बागडोर यहाँ की फ़ौज ने संभाल ली। मुख्तलिफ जर्नलों के बाद सन 1979 में जनरल सद्दाम हुसैन ने अन्नाने हुकूमत संभाली और तभी से इराक के एक नए दौर का आगाज़ हुआ। सद्दाम हुसैन एक निडर और जुर्रतमंद लीडर थे, जो मगरिबी ताकतों की आंखों में आंखें डालकर बात करती। सद्दाम हुसैन की क़यादत में इराक ने कई जंगें लड़ीं, जिनमें सन 1980 में लड़ी जाने वाली ईरानो इराक जंग, सन 1990 में कुवैत के ख़िलाफ़ जंग और सन 1991 में इसराइल पर किया जाने वाला मीज़ाइल हमला काबिल ज़िक्र हैं। मुसलसल जंगों में मुब्तला रहने की वजह से इराक काफ़ी कमज़ोर हो गया था, जिसका फ़ायदा उठाते हुए अमेरिका ने अपनी इत्तेहादी फ़ौजों के हमरा सन 2003 में इस पर हमला कर दिया। सद्दाम हुसैन पर एक नामो नेहाद मुकदमा चलाकर इसे फांसी दे दी गई और इराक के तेल के ज़खायर पर अमेरिका काबिज़ हो गया। मुल्क इराक के वो अवाम जो अमेरिका की सरपरस्ती में खुशहाली के ख्वाब दिख रहे थे, ये लोग आज मुफलिसी और गुर्बत की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। 70% लोगों को तो पेट भर रोटी भी नसीब नहीं। मगरिबी ताकतों ने ही यहाँ दाइश जैसी शिद्दत पसंद तंजीम को जन्म दिया कि जिसने यहाँ की आवाम का भरपूर इस्तेहसाल किया और शहरों के शहर उजाड़ डाले। दाइश नामी ये तंजीम न सिर्फ आम मुसलमानों और दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले मर्दों का कत्लेआम करती, बल्कि ये उनकी ख़वातीन को बतौर ग़ुलाम या कनीज़ अपनी जेलों में बंद कर देती, जहाँ ये ख़वातीन, जिनमें कम उम्र लड़कियाँ भी शामिल होती, दिन रात जिनसी दरिंदगी के अमल से गुजरती। बाद अज़ां इन्हें मुख्तलिफ इलाकों में फ़रोख्त कर दिया जाता। दोस्तों, दाइश के मज़ालिम के वाक़यात इस कदर खौफनाक हैं कि जिन्हें सुनकर इंसान की रूह तक काँप जाती है, ताहम वो सब हम यहाँ बयान करने से कासिर हैं। दोस्तों, इराक अगरचा एक मुसलमान मुल्क है, ताहम यहाँ का मुआशरा भी मगरिबी कल्चर का दिलदादा है। मुल्क इराक में शराब पर पाबंदी होने के बावजूद यहाँ खुलेआम शराब फ़रोख्त होती है और पी जाती है। न सिर्फ मकामी शराब बल्कि बैनुल अक़वामी ब्रांड्स भी यहाँ दस्तयाब होते हैं। यहाँ जगह जगह पर शीशा क्लब्स देखने को मिलते हैं, जहाँ इराकी लड़कियाँ मगरिबी लिबास ज़ेबे तन किए शीशा पीती और झूमती नज़र आती हैं। मुल्क इराक के पोश इलाकों में हमें डांस क्लब्स और बार्स भी देखने को मिलते हैं, जहां ख़वातीन के शर्मनाक रक़्स समेत हर वो काम होता है कि जो दुनिया की दीगर गुनाहों के मराकज़ में हुआ करता है। दोस्तों, अगरचा इराक में जिस्म फरोशी का कारोबार ममनू है, लेकिन यहाँ ये मकरूह धंधा मजहबी पेशवाओं और मौलवियों की सरपरस्ती में ज़ोरों शोर से जारी है। मुल्क इराक की मौलवी मुता के नाम पर लोगों को कम उम्र और हसीन लड़कियां फराहम करते हैं। ये यहाँ इनके लिए कमरों का इंतज़ाम भी करते हैं और लड़कियों की सेहत व सफाई का ख्याल भी रखते हैं। दोस्तों, ये कोई हवाई बात नहीं, बल्कि BBC में शाया शुदा एक तहकीकाती रिपोर्ट है। मज़ीद तफसीलात के लिए आप इसका मुताला कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। दोस्तों, इराक में महंगाई बहुत ज़्यादा है, ताहम गैर मुल्कियों को ये इंतहाई सस्ता लगता है, जिसकी वजह यहाँ की करेंसी वैल्यू का इंतहाई गिरा हुआ होना है।
मुल्क इराक में चलने वाली करेंसी को इराकी दीनार कहते हैं। यहाँ के 5 दीनार मिलकर पाकिस्तान का 1 रुपया बनते हैं, जबकि इंडिया का 1 रुपया 15 इराकी दीनारों के बराबर है। दोस्तों, इराक का कौमी जानवर बकरी है, जबकि इसका कौमी परिंदा चकोर है। यहाँ 80% अरब लोग आबाद हैं, 15% कुर्दिश, जबकि बाकी 5% दीगर दूसरी अकवाम यहाँ बसती हैं। बात अगर इराक के मज़हब की करें तो यहाँ 95% मुसलमान रहते हैं, जिनमें 61% शिया मुस्लिम और बाकी 34% सुन्नी मुसलमान शामिल हैं। 95% मुसलमानों के अलावा यहाँ 2.5% क्रिश्चियन, जबकि 2.5% दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी आबाद हैं। दोस्तों, इराक की मईशत का दारोमदार कुदरती गैस और तेल पर है। ये दुनिया में चौथा सबसे बड़ा तेल के ज़खायर रखने वाला मुल्क है, जिसका भरपूर फ़ायदा अमेरिका उठा रहा है, जबकि यहाँ की गुर्बतज़दा आवाम फाकों और ख़ुदकुशियों पर मजबूर है। मुल्क इराक का कौमी फूल सुर्ख गुलाब, जबकि कौमी दरख्त खजूर का दरख्त है। दोस्तों, इराक का जिक्र हो और करबला की बात ना हो, ये तो नहीं हो सकता। करबला वो मकाम है कि जहां आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद किया गया और यहीं आपके नवासी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मज़ार अथर भी वाक़ई है, जहां ना सिर्फ शिया बल्कि सुन्नी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी इस मुक़द्दस मकाम की ज़ियारत के लिए यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। हज़रत अली करमल्लाहु वजहो का मज़ार मुक़द्दस भी इराक के शहर नजफ़ में वाक़ई है और यहाँ भी दुनिया के मुख्तलिफ़ कोनों से आवाम ख़वास ज़ियारत के लिए आते हैं। हज़रत इमाम मूसा काज़िम और अहले बैत की दीगर मुक़द्दस शख्सियात की आखिरी आराम गाहें भी इराक में मरजाए खलाइक हैं। यही वजह है कि ये मुल्क शिया कम्यूनिटी के लिए इंतहाई तकदीसियत का हामिल है। टूरिज़म इंडस्ट्री इस मुल्क की सबसे बड़ी सनत है, जिसकी वजह यहाँ करोड़ों की तादाद में ज़ायरीन का आना है। पाकिस्तान से भी लाखों अफराद यहाँ ज़ियारत की गर्ज से जाते हैं। मुल्क इराक का सालाना GDP $264 बिलियन है, जबकि यहाँ की फ़ीकस आमदनी $12,141 है, जो पाकिस्तान के 33 लाख रुपयों और इंडिया की 10,10,000 रुपयों के बराबर है। मुल्क इराक की कौमी एयरलाइन इराक एयरवेज़ है। इराक की सरजमीन ज़्यादातर खुश्क और रेगिस्तानी है। मुल्क इराक में तालीम की शरह सिर्फ 55% है। यहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। ख़ास तौर पर इराक में लड़कियों को पढ़ाने का रिवाज बहुत कम है। यहाँ हेल्थ का शोबा भी वतन अजीज़ की तरह बराए नाम है। यहाँ के लोग इलाज व मुआवजा अफोर्ड नहीं कर पाती। मुल्क इराक में लोगों की एक बड़ी तादाद बेरोज़गारी जैसी मसले का शिकार है, जबकि यहाँ साफ़ पानी की दस्तयाबी भी एक संगीन मसला है। मुल्क इराक की कौमी डिश मज़गफ़ है। ये एक मछली है जिसे इराकी तेल में फ्राई करके बहुत ही शौक़ से खाते हैं। यहाँ मिर्च मसाले बहुत ही कम खाए जाते हैं। मुल्क इराक के खाने अमूमन फीके या नमकीन होते हैं। फुटबॉल इराक का कौमी खेल है। तो दोस्तों, ये थी इराक के बारे में एक मालूमाती और दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए और हमारी कोताहियों की निशानदेही कीजिए। जबकि नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी दबा दीजिए, ताकि आपकी और हमारी मुलाकात यूं ही होती रहे। मिलता हूं आपसे एक नई और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।